तो आईपीएल 2024 में आज होने वाला है इस लीग की दो बेस्ट टीमों का मुकाबला, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी राजस्थान रॉयल्स और ईडन गार्डन्स के मैदान पर महज एक दिन के गैप के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स उतरने वाली है। और इन दोनों ही टीमों को मैं बेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट दे हैव सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी अदर टीम वेरी वेरी हाई। और बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग दोनों टीमों की अप्रोच रही है। अगर आप राजस्थान रॉयल्स को देखोगे तो ये थोड़ी सी बॉलिंग हैवी साइड है, प्रॉपर 5 बॉलरों के साथ ही उतरते हैं। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर आप देखोगे तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। राजस्थान रॉयल्स पावर प्ले में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी रेट रखते हैं ऑफ द आईपीएल 2024 और कोलकाता नाइट राइडर्स इस साल पावर प्ले की सबसे खतरनाक टीम बनी हुई है और मेरे ख्याल से तकरीबन 12 के आसपास का इनका रन रेट रहता है इन दी पावर प्ले। तो दोनों ही टीमों का मुख्तलिफ अंदाज है, दोनों ही टीमों का स्वाभाविक खेल अलग अलग है। और आज जब दोनों टीमें आपस में उतरेंगी तो यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ईडन गार्डन्स के आइकॉनिक मैदान पर किसका गेम प्लान ज्यादा काम करता है। हालांकि सबसे पहले मैच अपडेट आपको दे देता हूं बिकॉज दोनों ही टीमें इंजरीज से अच्छे खासे जूझ रही हैं और दोनों ही टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी मिसिंग हैं। तो देखो जॉस बटलर जो कि पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए अनअवेलेबल थे, उनके यहां पर वापसी तकरीबन तय मानी जा रही है। रोमन पावल ने बताया है कि उनके ऊपर तमाम फिजियोज और पूरी टीम मैनेजमेंट काम कर रही है और मोस्ट लाइकली कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले गेम के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। ऐसा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया रिपोर्ट्स ने रिपोर्ट किया हुआ है। वहीं नीतीश राणा को लेकर के अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो केकेआर का मैच था उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि यार नीतीश राणा देखो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, एलएसजी के खिलाफ वापसी वो कर सकते हैं, बट उस मैच में भी वो हमें खेलते हुए नहीं दिखाई दिए। और तो और रिंकू सिंह को उन्होंने एज एन इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डाल करके सभी को बहुत ज्यादा चौंकाया था। तो क्या नीतीश राणा यहां पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे? यार देखो अब तो ये गुत्थी बहुत ही ज्यादा उलट गई है बिकॉज नीतीश भी कई मल्टीपल पोस्ट कर चुके हैं कि मैं वापसी के लिए तैयार हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। प्रैक्टिस करते हुए उनके विजुअल्स भी आते हैं, फोटोज भी आती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं कि वो तैयार हो गए हैं। सो क्या वो आते हैं या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही रहेगा। बट रविचंद्रन अश्विन की खूब सारी पिटाई करते हैं जो खुद पिछले मैच में अनअवेलेबल थे। हालांकि इस मैच में अश्विन को वापस आ जाना चाहिए और अगर वो आते हैं तो केकेआर वुड फैंसी देमसेल्व्स की वो नीतीश राणा को भी यहां पर खिलाएं बिकॉज उनके खिलाफ मेरे ख्याल से 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं नीतीश राणा। और अब अगर फटाफट से दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 देखें तो यार यहां पर फिल सॉल्ट और सुनील नारायण के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, अगर नीतीश फिट है तो नीतीश, नहीं तो वेंकटेश, उसके बाद रिंकू, रसल, रमनदीप, स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद चूंकि ईडन गार्डन्स में मैच है तो आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वैभव अरोड़ा को लेकर के आओगे और अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो वैभव अरोड़ा को आप इस 11 में डाल दोगे और एक बल्लेबाज को आप बाहर कर दोगे। मोस्ट लाइकली अगर पिछले मैच में तो रिंकू सिंह को कर दिया था, वो क्यों किया था उसका तो अभी तक कुछ पता चला नहीं है। बट अगर मान लो रिंकू पूरी तरीके से फिट है तो उनको फील्डिंग जरूर करनी चाहिए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर राइट नाउ। और नीतीश राणा चूंकि इंजरी के बाद वापस आएंगे तो उन्हीं को आप बेंच पर बैठने दो और उनको सीधे एज एन बैट्समैन ही आप खिलाओ जब भी आप बैटिंग कर रहे हो। उसके अलावा कोई भी चेंज यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की इस तूफानी टीम में हमें देखने को मिले इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए भी जॉस द बॉस वापसी करने वाले हैं। उसके बाद उसके अलावा यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरॉन हेटवायर और ध्रुव जुरेल ये खिलाएंगे। रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन और युजवेंद्र चहल इस टीम की जो प्लेइंग 11 है उसको आराम से पूरा कर देंगे। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जिस भी एरिया को ये कवर करना चाहें, क्योंकि देखो बटलर हो गए, हेटमायर हो गए और बोल्ट हो गए, यहां पर आपके 3 ओवरसीज खिलाड़ी हैं जहां से ये शुरुआत करते थे। अब अगर नांद्रे बर्गर फिट हो जाते हैं तो आप उनको खिला लो। अगर आपको लगता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत है तो आप केशव महाराज को खिला सकते हो। अगर आपको लगता है एक लोअर डाउन दी ऑर्डर हिटर की जरूरत है तो रोमन पावल का विकल्प भी आपके लिए खुला हुआ है। और बटलर और अश्विन के फिट हो जाने से आरआर के काफी सारे विकल्प भी खुल जाते हैं। सो वो किस दिशा में गाड़ी भगाते हैं ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। बस उम्मीद ये करनी होगी कि जॉस बटलर की जो खबर निकल के आई है राजस्थान रॉयल्स के पर्सपेक्टिव से वो पूरी तरीके से सही हो और नीतीश राणा भी कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में वापसी करने के लिए बेताब होंगे। तो अब अगर एंड में इस मैच से जुड़ी हुई हमारे 3 प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से ज्यादा रन बनने वाले हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। देखो बटलर ने रन बना दिए हैं, थोड़ा बहुत जायसवाल भी टच में आ गए हैं, सैमसन ने भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। उसके अलावा पिछले मैच में शिमरॉन हेटमायर ने बढ़िया बल्लेबाजी की। ध्रुव जुरेल का बल्ला अभी तक उसको गरजने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला। सो
वो भी अपने कुछ रन से स्कोर जरूर करना चाहेंगे। एंड रियान पराग हैज बीन ऑन फायर इन द आईपीएल 2024। तो कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करे, केकेआर की बल्लेबाजी से तो हम सभी बहुत ज्यादा फेमिलियर है। फिल शॉर्ट ने पिछले मैच में उड़ा कर रख दिया था, सुनील नारायण भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा श्रेयस एंकर के रोल में है, एंड रमनदीप है, आंद्रे रसल है। पिछले कुछ मैचेस से उनको बहुत ज्यादा बल्ला खड़काने का मौका नहीं मिला है, बट आरआर की अच्छी बॉलिंग के सामने वो कितने रन बनाएंगे, किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी होंगी। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन यहां पर इसीलिए यह है कि नीतीश राणा अगर वो खेलते हैं तो 30 से या उससे ज्यादा रन बनाते हुए हमें जरूर दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि देखो नीतीश राणा खेलेंगे, एक तो सामने उनके रविचंद्रन अश्विन है जिनके खिलाफ बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है, और नीतीश राणा ऑफ स्पिनर को खेलते भी ठीक ठाक हैं। मिडिल ओवर में वो बल्लेबाजी करेंगे, यानी कि ट्रेंट बोल्ट की जो नई बॉल है उससे अगर वो सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं तो आई थिंक एडन गार्डन के इस मैदान पर जो बाकी के बॉलर्स हैं उनके खिलाफ वो खुद को जरूर फैंसी करेंगे। एंड यूजी चहल और उनका अच्छा मैचअप जरूर रहेगा, बट यूजी चहल को भी वो टारगेट कर सकते हैं। सो मेरी गट फील ये है कि नीतीश अगर खेलते हैं तो वो 30 से ज्यादा रन जरूर बना सकते हैं। और मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि चेजिंग टीम एक बार फिर से इस मैच को अपने नाम करने वाली है। देखो हमने पिछले मैच में भी केकेआर के सेम प्रेडिक्शन की थी, हालांकि चेस करते समय पिछले मैच में कंडीशंस थोड़ी सी ज्यादा बॉलर्स को फ्रेंडली ही थी, और केएल राहुल ने भी इस बात को माना था कि भाई जैसे ही लाइट खुलती है बॉल यहां पर और ज्यादा मूव करने लगता है, थोड़ा सा ग्रिप करने लगता है। लेकिन उसके बावजूद फिल शॉर्ट ने एक बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी, मतलब बहुत ही ज्यादा अंडर अप्रिशिएट वो इनिंग की गई है सोशल मीडिया पर। उसको और ज्यादा हाइप यहां पर करना चाहिए, बिकॉज कंडीशंस उनके फेवर में नहीं थी और बोल्ड पे रन इतना भी नहीं था कि 130 रन 140 रन चेस कर रहे थे। सो वो एक बहुत ही अच्छी इनिंग थी। लेकिन अब इस मैच में मैं क्यों चुन रहा हूं चेजिंग को, बिकॉज यार देखो ड्यू का सीन आ जाएगा। पहले जब आप बॉलिंग करोगे तो फिर भी आप बॉल को थोड़ा बहुत हिला विला पाओगे, लेकिन बाद में ड्यू का सीन यहां पर आ सकता है, और अगर ड्यू का सीन आएगा तो इसी तरीके से मार्क कुटैया हमें खेलते हुए दिखाई देगी सेकंड इनिंग में भी। तो क्या वो केकेआर होगी, क्या वो राजस्थान होगी, कौन टॉप पर फिनिश करेगा इस मैच के बाद, मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि इसी तरीके की न्यूज, अपडेट, प्रीव्यूज एंड एनालिसिस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.